ॐ श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दगोदाय शिष्यसन्दाबहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जन्म मरण के मध्य में जीवन कर्म प्रधान, उज्ज्वल जिसका कर्म हो जीवन वही महान, प्यारे जीवन वही महान। प्रिय बंधुओं, जन्म मरण के मध्य में, जब से जन्म होता है और जब से मरण होता है, उसके बीच में जीवन कर्म प्रधान। जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा कार्य करता है, अच्छा नाम कमाता है, ऐसा नहीं बुराई का, जो अच्छाई के मार्ग पर चलता है, जीवन मरण के मध्य में, जन्म मरण के मध्य में जीवन कर्म प्रधान, उज्ज्वल जिसका कर्म हो। जिनके कार्य उच्च कोटि के हैं, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो धर्म के प्रति खड़े हैं, जीवन वही महान। उन्हीं लोगों का जीवन महान है, उन्हीं लोगों का जीवन सार्थक है, उन्हीं लोगों का जीवन अति सुंदर है। जन्म मरण के मध्य में जब हमारा जन्म होता है, जन्म के पहले ना कोई बुआ होती है, ना कोई चाची होती है, ना कोई भाभी होती, ना कोई देवर होता है। इस दुनिया के तमाम प्रकार के माया जाल नहीं होते हैं, लेकिन जन्म होते ही कोई बुआ, पापा, मतलब अनेक प्रकार के संबंध जुड़ जाते हैं, जिनसे दूर जाना, जिनसे बिछड़ना बहुत कष्टदायी होता है। ये माया मोह में फंस जाते हैं। कर्म उसी का प्रधान है जो जन्म लेकर भी अपने प्रभु को, अपने परमात्मा को ना भूले। ठीक उसी तरह उसी व्यक्ति का जीवन महान है। काल बड़ा बलवान है, सबको नाच नचाए, पांडु पुत्र भी मांगते भिक्षा घर घर जाए। काल बहुत ही बड़ा है, काल किसी के बस में नहीं है। हालांकि हमारे ग्रंथों के माध्यम से जो संकेत दिए गए हैं, पहले ऐसे कई ऋषि होते थे, कई ऐसे महान तपस्वी, कई बार राजा होते थे, जैसे कंस, रावण। इन पहले के जो लोग थे, पहले के जो राजा वगैरह होते थे, उनका तप में इतना मन लग जाता था कि वे काल को भी अपने वश में कर लेते थे। काल एक ऐसा चीज है, सभी को नचा देता है, सभी को, चाहे जितना छिप के बैठ जाओ, अगर काल तुम्हारा समय पूर्ण हो गया है तो काल तुम्हें खींच करके लाएगा। चाहे तुम किसी भी स्थान पर चले जाओ। पांडु पुत्र भी मांगते घर घर भिक्षा जाए। ये वही पांडव पुत्र हैं जिनके पास बहुत संपत्ति थी, लेकिन भाई भाई में विवाद हुआ, नहीं दिया। उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण गए, 5 राज्य मांगे, नहीं दिया। 5 गांव मांगे, नहीं दिया। 5 घर मांगे, नहीं दिया। 5 लोग मांगे, तो भी नहीं दिया। बोला बिना युद्ध के मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला, बिना युद्ध के मैं एक फूटी कौड़ी भी देने वाला नहीं हूँ। तो अब जिनके पास राज्य नहीं है, जिनके पास नहीं है, कोई साधन नहीं है, तो उनको तो अपने
सुख के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, तो इसीलिए घर घर जाकर भिक्षा मांगते हैं। लेकिन आज आप लोगों को बता दूं कि भाई का हिस्सा खा करके कोई सुखी नहीं है। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जाने, जाको राम नाम धन होय। कबीरदास जी कहते हैं इस माया मोह के संसार में कोई सुखी नहीं है, क्योंकि एक दूसरे पे मरे जा रहे हैं। जमीन तो इतनी है कि वो उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जमीन तो इतनी है कि वो उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन छोटी सी एक बित्ता जमीन के लिए लड़े मरे जा रहे हैं। हाय रे संसार, एक दूसरे के प्राण हरने पर उतारू हो गए हैं। ऐसे लोगों को क्या बताया जाए। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे हिसाब से सारी दुनिया निर्धन है। हमारी नज़रों में कोई भी धनी नहीं है। अगर कोई धनी हो, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई धनवंता नहीं है। कबीरदास जी सीना ठोंक कर कह रहे हैं, धनवंता सोई जानिए। मैं, कबीरदास जी कहते हैं, मैं धनवंता उसी को मानता हूँ जिसके पास राम नाम का धन है, अथवा सारे ये माया रूपी धन दौलत सब व्यर्थ है, कोई मतलब का नहीं है। लेकिन इस माया जाल में, इस माया मोह में अगर अपने जीवन को व्यापन करना है तो धन की बड़ी आवश्यकताएं हैं, क्योंकि अपने अपने स्थान पर सभी चीज़ की पूर्ति करना बहुत ही अति आवश्यक है। क्योंकि अपने अपने स्थान पे सभी की ज़रूरतें हैं, सभी का वो है। धनवंता सोई जानिए। कबीरदास जी कहते हैं मैं धनवंता उसी को मानता हूँ जिसके पास राम नाम का धन है, बाकी तो सब निर्धन है। क्योंकि भिखारी दो प्रकार के होते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि एक मंदिर के बाहर मांगता है, एक मंदिर के अंदर मांगता है। बस फर्क ये है कि वो अपने जो मंदिर के बाहर है वो अपनी भूख को मिटाने के लिए मांगता है, और जो मंदिर के अंदर मांग रहा है वो कह रहा है प्रभु हमारा ये प्रोजेक्ट पास हो जाए। तो मांगना सभी को है, लेकिन एक चीज़ है, अगर हमें कोई कार्य पैसे की ज़रूरत है, मांगना ही है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट भगवान से मांगें। कहते हैं ना कि जिस फैक्ट्री में हम काम कर रहे हैं, अगर हम इतना मेहनत कर लें कि अगर छोटी सी फैक्ट्री हम स्वयं खोल लें तो हम खुद मालिक हो जाएं, तो हम उससे क्यों मांगें जो स्वयं जाके दूसरे से मांग रहा है। हम डायरेक्ट वहीं चल के मांग सकते हैं ना, हम डायरेक्ट वहीं चल के मांग सकते हैं। पुत्र प्रेम के स्वार्थ में था अंधा धृतराष्ट्र, दिखा व्यवस्था व्यर्थ ही किया विभाजित राज्य। पुत्र के वियोग में, पुत्र प्रेम के, कई लोग ऐसे होते हैं ना, किसी का बच्चा है वो जीव को मार रहा है, हालांकि उस बच्चे के लिए तो खिलौना है, और उस जो जीव को जिसको मार रहा है उसको तो हानि पहुंच रही है, क्योंकि बच्चा है। तो अपने बच्चे को वश में रखो, वो भी तो जिसको मार रहा है वो भी तो एक बच्चा ही है ना। आज के समय में हम सिर्फ अपने बच्चे को ही बच्चा समझते हैं, बाकी तो दूसरा बेकार है।
पुत्र प्रेम में हम इतने अंधे हो जाते हैं, इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि अपने बच्चे की गलती होते हुए भी हम सामने वाले की गलती देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर देखो, नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। जो गलत है उसके लिए गलत कहने का सामर्थ्य होना चाहिए व्यक्ति में। अगर वो सामर्थ्य नहीं है तो फिर व्यर्थ है आदमी, क्या मतलब है। और जो व्यक्ति शिक्षित होता है वो कभी इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता है, क्योंकि जो पके हुए फल की क्या पहचान है, उसके अंदर मिठास आ जाता है। और जो पका हुआ फल है उसके अंदर मिठास ऑटोमेटिक आ जाता है। तो जो व्यक्ति शिक्षित है ना, तो वो मीठा हो जाता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी सी पदवी क्या मिल गई, वो अपने अभिमान में आ गए, अपने गुरूर में आ गए, अपने घमंड में आ गए, अरे हमसे तो बड़ा कोई नहीं है, हम प्रोफेसर हैं, हम मास्टर हैं। नहीं, ये मास्टर का चादर कब तक पहनोगे, ये प्रोफेसर का चादर कब तक पहनोगे, जब तक तुम उस पद के लायक हो। और ऐसा नहीं कि वो पद प्राप्त कर लिए तो तुम्हें काल नहीं बुलाएगा, बुलाएगा। अगर तुमने बहुत ही बुरा काम किया तो तुम्हारे लिए नरक में अलग से तेल खौलाया जाएगा, वो भी ब्रांडेड। आप जितनी गलतियां कर रहे हैं आप स्वयं उनको गिन के रखिए, क्योंकि ऊपर तो गिना ही जा रहा है, आपके ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। दुर्योधन के दुख को सह ना सका धृतराष्ट्र, शकुनी ने उल्टा दिए नीति धर्म के शास्त्र। दुर्योधन का जो कष्ट है ना, वो बहुत। दुर्योधन चाहता है पांचों पांडव ऐसे रहें, बिना युद्ध के हम देंगे नहीं कुछ, बिना युद्ध के हम देंगे नहीं कुछ। अगर इनको चाहिए, अगर इनको ये 5 गांव भी चाहिए तो हमसे युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि दुर्योधन को पता, दुर्योधन के पास बहुत सारे, भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन भी गए, दुर्योधन भी गए। दुर्योधन जाकर बैठ गए किनारे, भगवान श्री कृष्ण ध्यान में थे। ध्यान क्या, एक प्रकार से उनकी लीलाएं ही समझो। और जैसे अर्जुन गेट पर गए, तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण ने नजर दृष्टि डाली अपनी, आओ पार्थ। बोले प्रभु, दुर्योधन से और अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने एक कहा, मैं एक तरफ मैं निहत्था रहूंगा और एक तरफ मेरी चतुरंगणी सेना रहेगी। दुर्योधन बड़ा दिमाग लगाया, बोला हमें आपकी चतुरंगी सेना चाहिए। अच्छा। अर्जुन ने कहा नहीं प्रभु, हमें तो आप ही चाहिए, आप। बोले सोच लो, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, पूरे महाभारत में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। कोई बात नहीं प्रभु केशव, तुम हमारी तरफ ही रहो। और दुर्योधन ने पूरी चतुरंगनी सेना ले ली और चले गए। और जब चले गए, जब अपने महल में गए, जब अपने दरबार में गए, जब उन्होंने बताया कि अरे कृष्ण की हमें चतुरंगी सेना मिल गई और कृष्ण तो, तब सबने बोला अरे तुमने ये क्या कर दिया। तब जाके दुर्योधन को बहुत ही पश्चाताप हुआ। लेकिन शकुनी भी बहुत चालबाज थे। शकुनी हर पेज को, हर परिस्थिति को उल्टा कर देते थे, पलटा देते थे। जो शास्त्र की नीति धर्म है ना, उसको भी पलटा देते थे। वचन दिया सोचा नहीं, होगा क्या परिणाम, सोच समझ कर किसी
को, जीवन में हर काम, जीवन में हर काम। प्यारे बंधुओं, परमात्मा कहते हैं कि वचन दिया सोचा नहीं। आज के समय में ऐसा ही होता है, आज के समय में अधिकतर ऐसा होता है। वचन दे देते हैं कि मैं अब वचन दे रहा हूँ कि जो है मैं तुमसे विवाह करूँगा, अरे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हे भगवान तुम हमारा ये काम कर दो तो हम तुम्हें 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, हम तुम्हारा मंदिर बनवा देंगे, हम तुम्हें सोने का वो पहरा देंगे। तमाम तरीके के वादे कर लेते हैं, लेकिन उसका परिणाम नहीं सोचते हैं, उसका परिणाम नहीं सोचते हैं। मंदिर में गए, बांधे आए, वो कलावा बांधे आए, चुनरी बांधे आए कि हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए, बस बांध दिए, बस हो गया। बांध के वचन दे दिए प्रभु को और हो गया। आज के समय में ये सब तो खिलवाड़ हो चुका है। पहले अपने वचन का बहुत संयमता से पालन करते थे, बहुत निष्ठा से। रघुबर रीत रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राजा राम जी थे, अपने जो पहले के जो राजा वगैरह होते थे, एक बार प्रण ले लेते थे ना तो वो कार्य करके ही मानते थे। और आज दिन में 50 बार प्रण ले रहे हैं, 50 बार वचन दे रहे हैं, और एक भी काम साल दूसरे दिन या तीसरे दिन, महीने में नहीं, साल भर बीत जाता है, उसके बाद भी नहीं हो रहा उन पे काम। क्यों? क्योंकि होगा क्या परिणाम। वचन देने से पहले, अगर आप किसी को वचन दे रहे हो तो सबसे पहले वचन देने से पहले उसको सोचो कि वचन देने के बाद परिणाम क्या होगा। परिणाम की और किसी को सोच समझकर वचन दीजिए। झूठे अफवाहों में मत रखिए किसी को कि हम ये करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो। अगर साथ दे रहे हो तो दीजिए अच्छे से, नहीं देना है तो मत मना कर दीजिए। क्योंकि आज के समय में मिलाकर मूड काटने वाले काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो ऐसे लोगों से आप सब सावधान रहें। जीवन में हर काम आप स्वयं करें, प्रयास करें, क्योंकि दुनिया आपको ज्ञान देगी, सहयोग नहीं। ये दुनिया बहुत ही जालिम है। आज के समय के लोग दुष्ट प्रवृत्ति के हो गए हैं। अब हर घर घर में बैठा है रावण, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा है, इतने राम कहाँ से लाऊं। सभी व्यक्ति चाहते हैं कि हमारी बहन अच्छी रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे, और रोड पर अगर वही खड़े हो जाते हैं ना तो दूसरे की बहनों को असुरक्षित कर देते हैं। क्या यही तुम्हारा काम है? जैसे अपनी बहन को देख रहे हो वैसे दूसरे की बहनों को भी देखो। क्यों? दिनेश जी देखे थे ना उस वाले मेले में निजामाबाद में, 4 लोग खड़े हो जाएंगे गाड़ी लेकर के, ऐसे लगेगा बस यही राजा हैं, राजकुमार हैं, खड़े हो गए रोड पर, लोगों का चलना जीना हराम कर देंगे। ऐसा नहीं चलता। आप मर्यादित रहिए। आप अपने आप को, हमने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है आपको पहले दिन के संवाद में, कि आप अपने आप को ऐसा बनाओ और अपने आसपास में ऐसा वातावरण बनाओ कि कोई लड़की खड़ी हो तो ये ना कि आपके पास अपने को असुरक्षित महसूस करें, सुरक्षित महसूस करें। क्योंकि आप खड़े हो, आज के समय में अगर कोई भी बच्ची थोड़ा दूर भी जा रही है ना, तो अगर कोई 2 लोग खड़े हैं गाड़ी पे हैं
तो अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे। उसके मन में तमाम तरीके के प्रश्न उठने लग जाते हैं कि क्या, पता नहीं क्या होगा। जल्दी पहुँचे घर। नारे तेरे दुख में नारायण दुखमंत, रहमत तेरी कोख में आएंगे भगवन। हे नारी, तुम चिंता मत करो। नारी, तुम्हारे दुख को, धरती माता गौ का रूप लेकर के गई थी जब धरती पे अत्याचार बढ़ गया था। नारायण दुखमंत, भगवान नारायण को भी दुख होता है, कष्ट होता है कि बताओ, हमने इनको भेजा धरती पे भजन करने के लिए और ये अत्याचार कर रहे हैं। एक चीज़ हमें बताइए कि जब हमें किसी को जन्म देने का अधिकार नहीं होता तो हम मारना कैसे? किसी मरे हुए व्यक्ति को अगर हम जीवित नहीं कर सकते तो जीवित व्यक्ति को मारने का अधिकार किसने दे दिया? किसने दे दिया? ये सब बहुत ही बड़ा अत्याचार है। आप इस समय कलयुग में हैं, माया जाल में हैं, खूब आनंद ले रहे हैं। चमड़ी रगड़ने को ही आप आनंद समझ रहे हैं। आप अभी खूब आनंद ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो। परेशान करना है किसी को, कर लो। किसी के साथ गलत करना है, दुर्व्यवहार करना है, कर लो। ना भगवान हाथ रोकने आ रहे हैं, ना यमराज रोकने आ रहे हैं। बस कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। वो सब्र ही कर रहा है, वो तुम पे कैमरा लगा रखा है। जब तुम गलत काम करते हो तो वो और फोकस कर देता है। और ऐसे दोस्तों का कोई मतलब नहीं है जो तुम्हारे गलत साथ में हाथ पटाएं। ऐसे मित्र होने चाहिए जो तुम गलत करने जा रहे हो तो तुम्हें मना करें कि नहीं भाई, गलत है ये। ऊपर जब जाते तो फिर हिसाब देना पड़ेगा, पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। क्या समझ रहे हो कि हम करके बच गए? हमारे बाप का राज है, जो करना है हम ही करेंगे। हम जो निर्णय दे दिए वही निर्णय होगा, कुछ निर्णय नहीं होगा। मनमानी तो उस समय राजा भी नहीं कर पाए जो पूरे विश्व को जीत लेते थे। ज़्यादा पैसा, ज़्यादा धन व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। कहाँ खर्चा करेगा? रहमत तेरी कोख में। भगवान भी नारी की कोख में आए हैं, दशरथ जी के यहाँ आए हैं, वासुदेव के यहाँ आए हैं, आएंगे भगवान। आस कही कह रही श्वास से, धीरज धरना सीख, मागे बिन मोती मिले, मागे मिले न भीख। अस कह रही श्वास से, श्वास के कह रहा है धीरज धरना सीख। थोड़ा धीरज धरो, थोड़ा तो धीरज धरो, कोई बात नहीं, थोड़ा सब्र रखो। इसी को कहते हैं सब्र का फल मीठा होना। जब आप सब्र का फल, सब्र रखोगे तो फल मीठा ही होगा। बिन मांगे मोती मिले। ये ऐसा संसार है, यहाँ बिना मांगे मोती नहीं मिलता। मांगे मिले न भीख, यहाँ भीख भी नहीं मिलती। तुम भीख ही मांग के देख लो, तुमको आधे ज़्यादा लोग ज्ञान दे करके जाएंगे। क्या बात कर, तुम्हें व्यक्ति ज्ञान देकर जाएगा। अरे तुम हट्टे कट्टे हो, ये कर लो, अरे तुम ये कर लो, वो कर लो। अरे भीख मांगना कोई गलत बात है क्या? भीख मांग के खा रहा है, कम से कम चोरी तो नहीं कर रहा है कि कर रहा है? चोरी तो नहीं कर रहा है ना। तुम्हारे सामने, तुम्हारी स्वेच्छा से तुम्हारी जो इच्छा है दे दो। और कहते हैं
मांगो उसे से जो दे दे खुशी से, कहे ना किसी से, कहे ना किसी से। वो मांगो उसे से जो दे दे खुशी से, कहे ना किसी से, कहे ना किसी से। ये हमारे उधर शायरी बहुत चलती है कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। मांगना भी उसी व्यक्ति से चाहिए जो व्यक्ति सज्जन हो, सरल स्वभाव हो, कि एक बार कहते ही दे दे। मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहे ना किसी से। जो किसी से कहे नहीं। अधिकतर लोगों को हमने देखा है, मंदिर में गए, कुछ भी दे दिया ना, अगर किसी ने कह दिया हमें कचौड़ी खिला दो, हमें 20 रुपए दे दो, हमें कपड़ा दिला दो। कई बार हम लोग तीर्थ धामों में जाते हैं ना, तो ऐसे व्यक्ति ज़रूरत में, देखो हर किसी के पास यह चीज़ संभव नहीं है कि वो अपना खान पान और अपनी व्यवस्था चला सके। और ये जो है इस माया जाल का नियम है कि छोटा बड़ा भगवान सभी को बनाए। हालांकि देखो भगवान ने तो कोई कमी नहीं रख रखी, धन से थोड़ा इधर उधर किया है, बाकी कमियां किसी की नहीं। अगर 5 तत्व से मेरे शरीर का निर्माण हुआ है तो 5 तत्व से उसका भी निर्माण हुआ है। और कई लोग कहते हैं ना कि अरे वो तो चमार है, वो तो शूद्र है, हम उनके यहाँ कैसे खाएं, वो नीच है। वो नीच कैसे हो गया? नीच तो हमारी आपकी मानसिकता है, क्योंकि 5 तत्व से उसके शरीर का भी निर्माण हुआ है। बस ये है कि छोटी व्यवस्था में उसका जन्म हुआ है। वो कुछ लोग कहते हैं नीच जाति, वो नीच जाति नहीं है, वो व्यवस्था है। चार वर्ण हैं, चारों की अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को वीडियो में बताया है कि ब्राह्मण जो है वैदिक कर्म करेगा, पूजा अनुष्ठान इत्यादि, और क्षत्रियों का काम क्या है? युद्ध करना, अपने देश की, अपने प्रजा की सुरक्षा करना। सुरक्षा का दायित्व ब्राह्मणों का पूजा पाठ कराने का एक व्यवस्था है। क्षत्रियों का युद्ध करना और रक्षा करना, अपने राष्ट्र को सुरक्षित करना, ये भी एक व्यवस्था है। और वैश्यों का काम क्या है? व्यापार करना, वो भी व्यापार करके इन दोनों का सहयोग करना, ये भी एक व्यवस्था है। शूद्रों का काम क्या है? शूद्रों का काम ये है कि वे इन तीनों का सहयोग करें, वो भी एक व्यवस्था है। कोई नीचा ऊंचा वर्ग नहीं है। व्यक्ति अपने कर्म से ही नीचा होता है, व्यक्ति अपने कर्म से ही ऊंचा होता है। व्यक्ति अपने कर्म से ही नीचा होता है, व्यक्ति अपने कर्म से ही ऊंचा होता है। नीच तो हमारी आपकी सोच हो चुकी है, जो इस भूसे में भरवा दिया गया है। जाति वर्ग हमेशा से ही, अरे तुम पंडित हो, वह तिवारी हो, मिश्रा हो, ठाकुर हो, किसी के उसमें आया भगवान का नाम? लेकिन शूद्रों के नाम में आया है हरिजन, जो हरि के लोग हैं, हरिजन। हरिजन, हरजन, वो हरि के जन हैं। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के, एक बात बता रहा हूं मैं, ब्राह्मणों के घर में अगर कोई जन्म लेकर के उसके कार्य शूद्रों वाले हैं तो वो शूद्र है।
अगर कोई शूद्र के यहाँ जन्म लेकर के उसके कर्म ब्राह्मणों वाले हैं तो वो ब्राह्मण है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। आपका कर्म ही प्रधान है। पूरे विश्व में कहीं भी जाइए, आपका कर्म ही देखा जाएगा कि आप कैसे हैं। कर्म प्रधान विश्व करि राखा। जो भी व्यक्ति रखेगा ना, वो आपको देखेगा पहले कि ये व्यक्ति है कैसा। गलत पाए जाओगे तुरंत कान पकड़ के बाहर। जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा, यहाँ कानून व्यवस्था है, सजाएं देते हैं, वहाँ ऊपर तो हिसाब होना ही होना है। ऊपर यमराज तो हिसाब करने चित्रगुप्त जी बैठे हैं, एक एक पॉइंट लिखा जा रहा है आपका। एक एक पॉइंट आपका लिखा जा रहा है उधर कि ये कैसा है, ये क्या करता है, ये कैसा है। जैसा करोगे, अगर अच्छा करोगे तो आप अच्छा पाओगे, अगर गलत करोगे तो आप गलत पाओगे। आप किसी को परेशान करोगे तो वहाँ आपको परेशान किया जाएगा। यहाँ पे आप किसी के साथ दुर्व्यवहार करोगे तो वहाँ भी आपके साथ ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपने कर दिया तो आपके ऊपर कोई नहीं है, हैं एक से बढ़ के एक हैं। ये धन के चक्कर में, धन के अभिमान में बड़े बड़े मिट गए। उस समय तेज प्रताप कहते थे, इस समय तो भैया पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। इस समय तो कहते हैं रोला है, दबदबा है। इस समय कहते हैं रोला है, दबदबा है। ये सब दबदबा और रोला धरा का धरा रह जाएगा जब वहाँ पर यमराज का रजिस्टर उठेगा ना। तो बस आपका दो ही घड़ा जाएगा, पाप पुण्य का। जैसे पहले हम वो लेकर के जाते थे ना राशन लेने, तो हमें राशन कार्ड लेकर जाना पड़ता था। अब क्या है, ऑटोमेटिक ज़माना है।